महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु ने केवल 16 वर्ष की आयु में कौरवों द्वारा बनाया गया अभेद चक्रव्यूह तोड़ दिया था। आपको बता दें कि इस चक्रव्यूह का निर्माण गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। कौरवों का उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, क्योंकि यदि युद्ध में किसी सेना के राजा को बंदी बना लिया जाए तो वह हारा हुआ माना जाता है। अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह का ज्ञान केवल अभिमन्यु को ही था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का पुत्र और अपना भांजा अभिमन्यु बेहद प्रिय था, लेकिन एक वचन के कारण वे चाहकर भी उसकी मृत्यु को टाल नहीं सके। धनुर्धर अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु वध की कथा सभी जानते हैं, जिसने मां की कोख में चक्रव्यूह भेदने की कला को सीख लिया था। और जब महाभारत युद्ध हुआ तब उसने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को न केवल तोड़ा बल्कि कई योद्धाओं को अकेले ही मार गिराया। अभिमन्यु के युद्ध कौशल के आगे कौरव पस्त हो गए और फिर तब कई योद्धाओं ने निहत्थे और अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर दिया। केवल 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जिस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद थे, वहां ऐसा अधर्म हुआ और वे अपने प्रिय भांजे को नहीं बचा पाए। इसके पीछे भी एक रहस्य था। दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके पिता ने उसकी मृत्यु की आयु तय कर दी थी। अभिमन्यु के ये पिता पांडव अर्जुन नहीं बल्कि चंद्रदेव थे। दरअसल चंद्रदेव के बेटे वर्चा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था। जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान की लीला देखने के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर आने का निर्णय लिया। कई देवी देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर जन्मे, तो कुछ ने अपने अंश या अपने पुत्रों को धरती पर भेजा था, जैसे सूर्य के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन आदि। लेकिन चंद्रदेव पीछे हटे रहे और उनसे कहा गया कि अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। लेकिन चंद्रदेव अपने सुंदर पुत्र वर्चा से बहुत प्रेम करते थे, कभी भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे। जब देवताओं ने बहुत अनुरोध किया, तब चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए ही धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वचन दिया कि वे उनके बेटे को 16 साल के बाद वापस उनके पास भेज देंगे। इसी के चलते अभिमन्यु कम उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पांडवों को जब वनवास जाना पड़ा, तब सुभद्रा और अभिमन्यु श्री कृष्ण के पास ही रहे थे और श्री कृष्ण के द्वारा ही अभिमन्यु को युद्ध कौशल सिखाया गया था। श्री कृष्ण चाहते थे कि जब पांडव वापस आए और धर्म युद्ध हो, तब अभिमन्यु अपने उद्देश्य की पूर्ति कर कर जल्दी से अपने पिता के पास लौट जाए। इसलिए ये जानते हुए कि युद्ध मैदान में कौरव योद्धा मिलकर एक निहत्थे बालक की हत्या करने वाले हैं, तब भी श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे होने के कारण उसे रोक ना पाए। नहीं तो 16 साल की उम्र में अभिमन्यु का ऐसे जाना और इतिहास में अपना नाम अमर कर जाना इतना आसान ना होता। इसलिए कहा जाता है कि आयु को नहीं, अपने कर्म को बड़ा कीजिए, क्योंकि कर्म ही हमेशा याद किया जाता है। जैसे अभिमन्यु को आज भी याद किया जाता है एक महान योद्धा के तौर पर। उम्मीद है ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।